हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। ये आज आपका प्रैक्टिस नंबर 7 है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह लेकर आई हूँ और आपकी सफलता में हेल्प करने वाला है अनूपा स्टडी फैक्ट्स। तो जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगी। और जिस तरीके से मैंने अपनी पात्रता परीक्षा में पढ़ा था, जो एमसीक्यूज़ जिन बुक से किए थे वो सभी कुछ आप लोगों को एज इट इज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की भी जो पात्रता परीक्षा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए। जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं और ये 2 बजे वाला सेशन रहता है। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य कवक है? तो खाद्य कवक का नाम बताना है आपको। ऐसी कौन सी फंजाई है? तो म्यूकर, अगैरिकस, पेनिसिलियम और राइजोपस। तो अगैरिकस जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं ये खाया जाता है। राइजोपस और म्यूकर मैंने आपको राम से याद रखवाया था। राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर जो होते हैं वो फाइकोमाइसेटीज के सदस्य होते हैं। और पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आपको एक क्वेश्चन से गाइस इतने सारे पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि जो सीरीज़ चल रही है वो आपके कितने हेल्पफुल है और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। तो आपको यहाँ से 4-5 पॉइंट सीखने को मिले कि जो अगैरिकस मशरूम जिसको हम बोलते हैं वो खाद्य कवक है। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो आपके फाइकोमाइसेटीज के सदस्य हैं। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होती है जो कि एक एंटीबायोटिक है और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। फिर है मशरूम का जो खाद्य भाग है वो क्या है? बेसिडियो कार्प है। बेसिडियो कार्प क्या होता है? तो बेसिडियोमाइसेटीज की फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो क्या क्लेविसेप्स परप्यूरिया क्या उत्पन्न करता है? इरगट डिसीज़ ऑफ राई। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरगट डिसीज़ ऑफ राई करता है और किस तरीके से ये उत्पन्न होता है? तो घास के फलों में। फिर नेक्स्ट है चिकित्सीय महत्व का कवक, जो अभी मैंने आपको बोला पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट होता है। फंजाई जबकि क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सैक्रोमाइसिस ईस्ट एकमात्र ऐसा फंजाई है जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। एगेरिकस मशरूम जो कि खाने वाला भाग होता है। सार्कोस्पोरा परसोनेटा से अगर आप बात करें तो टिक्का डिसीज़ ऑफ मूंगफली होती है या ग्राउंडनट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज तो नहीं आएगा। सेल्यूलोज केवल oomacetes, एकमात्र ऐसी फंजाई की कैटेगरी oomacetes जिसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बाकी सभी कवकों की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। थोड़ा बहुत पैक्टिन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कवकों में जो कोशिका भित्ति है उसका जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो काइटिन है। थोड़ा बहुत पैक्टिन भी मिल जाता है, लेकिन अगर मेन पूछा है तो काइटिन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है मांस की तुलना में जो मशरूम है जिसे हम अगैरिकस कहते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन, हाईली प्रोटीन रिच होते हैं मशरूम। कवक कोशिकाओं में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन। अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? तो यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवक में जो इरगट है, मैंने अभी आपको बताया था इरगट डिसीज ऑफ राई वाली बात। तो कवक में जो इरगट है वो क्या उत्पादित करता है? एलएसडी। एलएसडी क्या है? ये एक हेल्यूसिनोजन है। हेल्यूसिनोजन मतलब होता है जो भ्रम पैदा करते हैं। नेक्स्ट है जाइगोस्पोर निर्मित होते हैं कहाँ पर? तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के रूप में। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के रूप में ये पैदा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि कवक के लिए क्या असत्य है, क्या बात सही नहीं है? तो ये स्पोरोफिटिक हो सकते हैं, बिल्कुल बहुकोशिकीय हो सकते हैं, बिल्कुल बहुकोशिकीय होते हैं। एकमात्र सैक्रोमाइसिस ईस्ट एक ऐसा होता है कवक जो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एनाएरोबिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, स्पोरोफिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें ना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के अतिरिक्त
कवक में ऐसा और कौन सा है जो दूसरों से उसे भिन्न करता है, उच्च पादप से उसे भिन्न करेगा? तो पोषण का प्रकार और कोशिका भित्ति का संगठन दोनों। देखो, कोशिका भित्ति पादपों में काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। और फंजाई में काय की बनी होती है? काइटिन की। और पोषण के प्रकार में प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और फंजाई कैसी होती है? हेटरोट्रॉफिक। तो ये इसको डिफर करता है दूसरे प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का जो काला रस्ट है, काला रस्ट किससे होता है? तो पक्षिनिया ग्रैमिनिस से होता है। किससे होता है? पक्षिनिया ग्रैमिनिस से होता है। याद रखिएगा, यूस्टिलागो स्मट, यूस्टिलागो क्या करता है? स्मट। आप इसको ऐसे याद रखना, यूस्टिलागो को यू से लिखते हैं और स्मट को यूएस से लिखते हैं, तो यूएस से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो गेहूं का काला रस्ट होता है पक्षिनिया ग्रैमिनी से और यूस्टिलागो होता है स्मट से। तो देखो गाइज, आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 फैक्ट सीखने को मिल रहे हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है? तो ये बेसिडियोमाइसिटीज़ का बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाएगा? तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाया जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी, बेसिडियोकार्प कहलाती है। अगैरिकस मशरूम जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं और खाद्य योग्य कवक होते हैं। सैक्रोमाइसिस से आपको एक बात याद रखनी है, इसको ईस्ट बोलते हैं और ये एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है। और एस्कोमाइसिटीज से आप याद रख सकते हैं कि पेनिसिलिन इसी के अंतर्गत आता है और इसे सैक फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। इस तरीके से आप इनके अन्य नाम भी याद रख सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, रस्ट क्या है? तो रस्ट एक बेसिडियोमाइसिटीज़ है। याद रखना, रस्ट क्या है? एक बेसिडियोमाइसिटीज़ है। यूस्टिलागो किस में आएगा? बेसिडियोमाइसिटीज़ में आएगा। रस्ट बेसिडियोमाइसिटीज़ में, अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज़ में, एस्कोमाइसिटीज़ में पेनिसिलिन आएगा, न्यूरोस्पोरा आएगा। फाइकोमाइसिटीज़ में मैंने आपको याद रखवाया था राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राम से आप याद रखेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना जेन्युइन फीडबैक भी दे सकते हो कि आप किस प्रकार से और कोई अगर सुधार देखना चाहते हैं इस सीरीज़ में तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।